वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया मुदगिल। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस का 3rd चैप्टर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इन इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ कोई भी जो क्या कंटेन करती है, मास भी है जिसके पास और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाइड करती है। ठीक है, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। टीनी मतलब छोटे पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सब्सटेंस। मतलब इसको ना इसी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेस्ड पर इनको क्लासिफाइड किया गया। इन सब्सटेंस को, सब्सटेंस आर 2 टाइप। सब्सटेंस के 2 टाइप है, फर्स्ट है मेटल और सेकंड है नॉन मेटल। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले मेटल। मेटल क्या होता है? ठीक है, मेटल एलिमेंट विच आर लस्ट्रस, malleable, ductible, good conductor of heat and electricity and sonorous is are called metal। ठीक है, इसके अंदर बोला जो व्यक्ति मतलब ये सब प्रॉपर्टी शो करता है ना उसको मेटल बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया आयरन, Fe इसका सिंबल है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। बस इतनी। ठीक है, नीचे कुछ डायग्राम भी दिखाए गए हैं। कॉपर का दिखाया गया है और एल्यूमिनियम का दिखाया गया है और आयरन का दिखाया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? एलिमेंट विच कैन जनरली डल, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन सोनोरस आर कॉल्ड नॉन मेटल। एग्जाम्पल है इसका सल्फर है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, आयोडीन है एक्सेट्रा। ये जो SiC ये इनके सिंबल है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अपीरियंस कैसा है उसका? ठीक है, मेटल आर लस्ट्रस साइन, मतलब मेटल होते हैं वो साइन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल दिया गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी पता है क्या होता है? एक थिन, मतलब देखो इधर लिख के रखा, मेटल कैन बी बीटन इनटू ए थिन शीट। कोई मेटल लिया उसको पीट कर बिल्कुल पतली शीट के अंदर चेंज कर देना। एल्यूमिनियम और गोल्ड देखो इधर दिखा भी रखा है, इधर हथौड़े के साथ इसको पीट के बिल्कुल क्या कर दिया है, थिन शीट के अंदर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? मेटल कैन बी ड्रोन इनटू वायर। जो मेटल है उसको किस चीज़ के अंदर चेंज कर देना? पतली वायर के अंदर। ठीक है, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक, सेकंड है हीट। ठीक है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर मतलब वो कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है हीट। हीट के अंदर क्या बोला? कंडक्टिविटी। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल है वो हीट का भी क्या है? गुड कंडक्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, इनके अंदर डायग्राम भी दिखा रखा है। देखो हीट का, मेटल का कोई भी मतलब सामान है हमारा भगोना वगैरह, उसको गैस वगैरह पे रख रखा है कि देखो इधर हीट पास कर रही है तभी तो ये गर्म हो रहा है ना, ये बात बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल है उसके पास जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या रहता है? हाई रहता है। ठीक है, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर इसके एग्जाम्पल हैं ये सभी। ठीक है, सोनोरिटी क्या होता है? साउंड को प्रोड्यूस करने। ठीक है, मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक। जो मेटल है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे बेल है हमारी वो मेटल की है या फिर ब्रास की है। जो हमारे स्कूल में हमारी बेल नहीं होती है जिसको बजाते हैं और तभी तो पीरियड चेंज होती है ना, वो वाली बेल वो रखी, या फिर मंदिर की देख लो आप। ठीक है, दोनों साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसका अपीयरेंस कैसा रहता है? अपीयरेंस रहता है नॉन मेटल आर द जनरली डल, नॉन लस्ट्रस रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है सल्फर और कार्बन। ठीक है, देखो इधर वो भी दिखा रखा है, इसका डायग्राम भी दिखा रखा है। ठीक है, मैनिएबिलिटी क्या था? मैनिएबिलिटी था किसी भी हम मेटल को पीट कर किसी की हथौड़े वगैरह की हेल्प से उसको थिन शीट के अंदर चेंज कर देते हैं। नॉन मेटल आर ब्रिटल। नॉन मेटल ब्रिटल है, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू द शीट। इसको हम पीट कर शीट के अंदर चेंज नहीं कर सकते, जैसे सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट है
डक्टिलिटी का क्या है, नॉन मेटल और नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल क्या होते हैं, वो नॉन डक्टाइल होते हैं, उनको हम थिन किसी भी वायर के अंदर चेंज करते थे ना डक्टिलिटी में, तो हम नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। सल्फर और कार्बन इसका एग्जाम्पल है। कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। हीट, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, उसको भी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छे से। इसका एग्जाम्पल है सल्फर और फॉस्फोरस। क्या है, सल्फर और फॉस्फोरस। अब है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, नॉन मेटल जनरली है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल है उनके पास जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो ही होता है। सल्फर और आयोडीन इसका एग्जाम्पल दे रखा है। सोनोरिटी का मतलब क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक। जो वुड है या फिर रबड़ है, ये क्या है, नॉन मेटल है। जब इनको हम किसी भी मतलब मारते हैं इन पे, तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। फर्स्ट है हमारी स्कूल बेल। हमने अभी पढ़ा बेल के बारे में, ठीक है। स्कूल बेल आर मेड अप ऑफ द मेटल। जो हमारी स्कूल बेल होती है वो किससे बनी होती है, मेटल से बनी होती है, ठीक है। मेटल आर सोनोरस। मेटल क्या है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हेन स्ट्रक दे प्रोड्यूस ए लाउड रिंगिंग साउंड। जब हम किसी हथौड़े वगैरह से उसको पे मारते हैं तो क्या होता है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत लाउड होती है, ठीक है। देखो इधर इसका डायग्राम भी दिखाया गया है। देखो यहाँ पे हैमर है, ये क्या है, हमारी बैल है, इसके ऊपर जब मारेंगे हम तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल है इसका आयरन बेल और ब्रास बेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम फॉइल इज़ यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम। जो एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम फॉइल किस लिए यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल आर हाईली मेलिएबल। हाईली मेलिएबल मतलब कि मेटल से शीट के अंदर चेंज किया गया है, ठीक है। इट कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट फॉइल। इसको क्या किया गया है, पीट कर एक पतली सीट के अंदर चेंज किया गया है, ठीक है। इट इज़ ए लाइट वेट एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड। ये क्या है, लाइट वेट है और ये क्या करता है, फूड के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम द एयर। जो ये हमारा एल्यूमिनियम पेपर फॉइल है, सॉरी एल्यूमिनियम फॉइल है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे फूड को एयर, मॉइस्चर और लाइट एंड जम्प से, ठीक है। पता है ये आपकी मम्मी भी आपको खाना इसी के अंदर डाल के देती होगी शायद। इससे क्या रहता है, हमारा जो फूड है वो मॉइस्चर किसी भी प्रकार की लाइट और जम्प से प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। इन सब चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, या फिर खुद भी हमारे जो भोजन है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके अंदर दो एग्जांपल भी दे रखे हैं। चॉकलेट वार पर, जो चॉकलेट के ऊपर वार हुआ वो आता है ना हमारा फॉइल। और नेक्स्ट है फूड पैकेजिंग फॉइल। क्या है, फूड पैकेजिंग फॉइल। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक वायर कैन बी कोटेड विद पीवीसी और रबर। जो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो वाई वी आर कोटेड विद पीवीसी और रबर। जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर है उनको क्यों करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जो हमारे घरों में तार यूज़ कॉपर वगैरह के तार यूज़ करते हैं, वायर्स जो क्या रहती हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है। अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो करंट पास करेगा ना उनके अंदर से, तो मतलब और बच्चे वगैरह हैं उनको भी करंट लगने का खतरा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी पीवीसी के साथ कोटिंग करते हैं। दिखाओ तो कोटिंग करने के बाद क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, जो पीवीसी और रबर है वो पुअर कंडक्टर है, हीट का इंसुलेटर है। कोटिंग विद पीवीसी रबर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक एंड शॉर्ट सर्किट। जो शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक शॉक से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो आगे इमेज भी दिखाई गई है। कॉपर वायर गुड कंडक्टर है। जो ऊपर वाली है ब्लू कलर की कवरिंग है, इसको पीवीसी रबर बोलते हैं, ये इंसुलेटर की है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है कॉपर वायर विद प्लास्टिक कवरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर द ऑर्नामेंटल। जो हमारे आभूषण वगैरह बनते हैं उनके लिए सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर आर लस्ट्रस, शाइनी एंड अट्रैक्टिव। वो शाइनी होता है और अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। दे आर हाईली मेलिएबल है। इसकी पतली थी सीट बनाने के लिए ये अच्छा है। इसको पीट कर इस मेटल को थिन सीट के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट दे आर डक्टाइल, ये क्या है, डक्टाइल है, इसको पतली तार के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, सॉरी। और रस्ट इजीली, इसके अंदर ये बोला गया है इन मेटल्स पे इजीली जो जंग है जैसे आयरन पे लग जाता है वैसे इन पे नहीं लगता है, ठीक है। ये काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब ये प्रॉपर सही रहते हैं, ठीक है। जो आयरन वगैरह उस पर जंग लग जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये इनका जो प्राइस है वो भी इतना ज़्यादा है, और इसीलिए हम ऑर्नामेंटल के लिए सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को ही चूज़ करते हैं, ठीक है। अब है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिनको हम देखेंगे उसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म, ठीक है। पहला है मेटल आर जनरली लस्ट्रस मैलिएबल एंड डक्टाइल गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी स्नोरस दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। इसको एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। नॉन मेटल आर जनरली डल ब्रिटल पुअर कंडक्टर एंड नॉन स्नोरस एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सॉरी। इसके अंदर एक्सेप्शनल केस क्या है, इसके अंदर है आयोडीन। आयोडीन क्या है, वैसे तो नॉन मेटल है बट इज साइनी, साइनी तो मेटल होते हैं ना। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो मेटल कंडक्ट करते हैं ना। सम मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ। पता है जो हमारा सोडियम वगैरह होता है ना वो इतना मतलब सॉफ्ट मेटल होता है, उसको हम चाकू की हेल्प से उसको कट कर सकते हैं। अगर आपकी लैब वगैरह में हो तो मतलब आप टीचर से एक्सपेरिमेंट करवाना आइए, ठीक है। आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बार बार मतलब रिपीट किया गया है एक्सेप्शन। इसके अंदर क्या है, आयोडीन है वो क्या है, नॉन मेटल है बट साइन, नॉन मेटल है बट साइन करता है, लेकिन साइन तो मेटल करता है। ये एक्सेप्शनल केस वो होते हैं जो मतलब नेक्स्ट है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सोडियम पोटेशियम क्या है, मेटल है बट सॉफ्ट है, मेटल सॉफ्ट थोड़ी ना होता है, लेकिन इसके अंदर ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इसके अंदर सॉफ्ट होता है, कैन बी कट विद ए नाइफ, हम चाकू की हेल्प से इसको कट कर सकते हैं। गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम क्या है, मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल के पास इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है, लेकिन जनरली हम देखें तो मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, ठीक है। आज हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट, और इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ आया या फिर आपको दोबारा रिपीट करवाना है तो आप इसके लिए कमेंट करना, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो हम रिपीट करेंगे ना। उसके बाद आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।